So guys, welcome back to another video part 2 of the Ganesh Chaturthi celebration special. तो let me tell you, पहले तो अगर आपको if you want to celebrate Ganesh Chaturthi proper, I have been doing a lot of research because I have also attended few functions nearby my house where people celebrate Ganesh Chaturthi. It is such a vibe, इतना मज़ा आता है honestly और बहुत positivity आती है. सो अगर आपको मेरे वो व्लॉग्स देखने हैं तो डेफिनेटली चेक आउट दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको मिल जाएंगे. सो 2-3 साल से मैं अटेंड कर रही हूँ एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड होपफुली इस बार भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा अच्छा सा. बट उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप घर पे गणेश जी लाना चाहते हो, पूजन करना चाहते हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. सो बिकॉज आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, लेट मी टेल यू. एंड बहुत जल्दी आपको व्लॉग्स मिलेंगे, शॉर्ट्स भी मिल सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक बिकॉज इवन आई एम प्लानिंग समथिंग दिस ईयर, सो आई एम रियली एक्साइटेड. तो बेसिकली आप अपने घर ज़रूर गणेश जी ला सकते हैं और यूजुअली इनका विसर्जन किया जाता है गणेश चतुर्थी के टाइम पे. तो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टेक एनी गणेश आइडल. यूजुअली मिट्टी का होता है बिकॉज आजकल हम सब लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं, इको फ्रेंडली हो गए हैं. बिकॉज हमने देखा कितनी सारी नदियाँ एंड ऑल चीज़ें भगवान जी के वो पार्ट्स पड़े रहते हैं एंड पोल्यूशन अलग होता है और भगवान जी की डिसरिस्पेक्ट अलग होती है. तो एनीवेज आई वुड से कि अगर हो सके तो प्लीज़ हैव बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली गणेश जी दिस ईयर. एंड कुछ नहीं करना आपको बट एक पंडित जी की ज़रूरत होगी बिकॉज उनकी पूरी, ऐसे अगर आप गणेश जी लाते हो तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है और उनका फेस हमेशा कवर्ड होता है. फिर जो पंडित जी होते हैं पूरी आपकी जो गणेश जी हैं उनकी पूजा करते हैं, उनका ऐसे मिरर में फेस दिखाया जाता है. मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने 2 साल से अटेंड किए हैं लोगों के जो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस होते हैं, सो आई नो दैट. उसके बाद प्रॉपर पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा, मतलब उनमें जान डाली जाती है जो मूर्ति होती है गणेश जी की. उसके बाद स्टार्ट होता है, फिर आप भोग लगाते हो. आपके घर में जितने भी दिन रहते हैं गणेश जी, आपको बिना अनियन गार्लिक के खाना बनाना होता है और जो भी खाना खाते हो पहले गणेश जी को लगेगा भोग उनका. उसके बाद आप खाओगे. फिर ऑब्वियसली उनके लड्डू मोदक तो फेवरेट होते ही हैं, वो आप लगा सकते हो. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि आप बहुत सात्विक खाना खा रहे हो इस वक्त. एंड 2 टाइम आरती तो करनी है, मॉर्निंग इवनिंग. यस, आपको स्थापना के दिन और जो आखिरी दिन होता है विसर्जन के दिन जो भी पूजा पाठ होता है वो आपके पंडित जी कराते हैं, तो तब आपको ज़रूरत होती है उनकी. बाकी दिन आप खुद आरती लगाकर भोग लगा सकते हो और पूजा कर सकते हो. एंड बहुत ही पॉजिटिव रहता है एंड मैंने खुद इन्जॉय किया है. एंड आई डोंट नो व्हाई नॉर्थ इंडिया में इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है इस चीज़ का. आई तो लव इट. और साउथ इंडिया में स्पेशली मुंबई में लोग इतना मस्त एकदम इसको अपना रॉयल फेस्टिवल बनाते हैं. इफ़ यू गाइज नो द रीज़न वाई इज़ दैट लाइक वहाँ पे कुछ स्पेशल है कि वहाँ पे गणेश जी की सेलिब्रेशन, गणेश चतुर्थी ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है. आई वुड लव टू नो. एंड बिकॉज नॉर्थ में इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है टू बी ऑनेस्ट. जितना भी मुझे पता चला है फ्रॉम पंडित जी, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट येस, आपको गणेश जी को कभी अकेला नहीं छोड़ना. जैसे हम बाल गोपाल जो रखते हैं उनको पता होगा कि आपको उनको कभी अकेला नहीं छोड़ते है ना, हमेशा हर जगह लेके जाते हैं. तो इस केस में होता है गणेश जी अगर आपके घर जितने दिन के लिए भी आए हैं तो यू डेफिनेटली हैव टू ऑब्वियसली जहाँ पे वो हैं उस रूम में कोई ज़रूर सोना चाहिए. मतलब उनको अकेला नहीं छोड़ते. एंड दूसरी चीज़ें ऑब्वियसली साफ़ सफाई रखनी है और हर टाइम का जो खाना है वो बिल्कुल सात्विक लगे. एंड आरती पूरे टाइम पे हो, मतलब 2 टाइम होनी चाहिए. एंड विसर्जन में भी जो पहले आरती होती है उसके बाद विसर्जन का पूरा प्रोसीजर, तो उसमें आपको हेल्प पंडित जी करेंगे. मैं कहूँगी अगर ला रहे हो तो पंडित जी के साथ ही करना, खुद मत कोशिश करना बिकॉज यू गाइज डोंट नो व्हाट मंत्रास टू चैंट. और थोड़े बहुत मंत्रास ऑनलाइन जो है उससे कुछ नहीं होगा. प्रॉपर तो पंडित ही आपकी हेल्प करेंगे बिकॉज फर्स्ट डे एंड लास्ट डे मेन होता है. बाकी दिन तो यू कैन डू इट योरसेल्फ. यू हैव टू जस्ट डू द भोग एंड यू कैन जस्ट डू द आरती बाय योरसेल्फ. ऑल्सो सीन लोग प्रोसेशंस निकालते हैं जो लेके जाते हैं गणेश जी को फॉर विसर्जन एंड ऑल. बट आजकल लोग घर पे ही कर लेते हैं. अगर आप इको फ्रेंडली गणेश जी ला रहे हो तो आप टब यूज़ कर सकते हो वाटर का, और वो ही मिट्टी जो है उसको आप यूज़ करते हो टू प्लांट, या फिर कोई सीड्स डाल सकते हो उस मिट्टी में एंड एक्चुअली यूज़ इट एज अ प्लांट खाद, जो कि आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने भगवान जी की डिसरिस्पेक्ट की. उल्टा आपने
एक नेचुरल मतलब पौधा भी लगाया है, तो दैट इज़ आई थिंक ग्रेट आइडिया। तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी, दैट इज़ कि हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। एंड अगर आपको अभी तक नहीं पता, जो कि आई थिंक 90% लोगों को पता होगा, लेट मी टेल यू द स्टोरी। सो बेसिकली पार्वती माँ अकेली थी कैलाश पर्वत पे एंड शी वॉज गोइंग फॉर अ बाथ। और शिव जी बहुत सालों से कहीं तप करने गए हुए थे, तो उन्होंने बनाए मिट्टी से गणेश जी, उनकी बॉडी उसमें जान डाली और गणेश जी को मतलब बोला कि बाहर जाके खड़ो, मैं नहाने जा रही हूँ, अगर कोई आए तो उसे रोक देना, किसी को अंदर मत आने देना। तो गणेश जी बीइंग द ओबीडियंट किड ही इज़, उनको नहीं पता शिव जी आ गए एंड शिव जी वॉज लाइक कि हटो मेरे रास्ते से, वो मेरी पत्नी है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले एंड ऑल दैट। और उसमें काफ़ी नंदी और काफ़ी सारे लोग आए थे उनको रोकने के लिए। शिव जी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और गणेश जी भी बहुत ओबीडियंट थे कि मैं नहीं हटूँगा। ऑब्वियसली उनको अपनी मदर का वो है कि यू नो यू डोंट हैव टू गेट, किसी को भी अंदर नहीं आने देना, चाहे वो कोई भी हो। एंड ऑब्वियसली उनको क्या पता कि शिव जी कौन है, इसलिए शिव जी को आया गुस्सा, उन्होंने उनका सर काट दिया गणेश जी का। तब तक गणेश जी नॉर्मल जैसे होते हैं बाकी के ह्यूमंस की, मतलब ह्यूमंस कह रही हूँ, बाकी जैसे नॉर्मल बॉडी होती है वैसी थी। उसके बाद उनका जब सर कटा, उसके बाद पार्वती माता आई बाहर और तब उन्होंने शिव जी को बहुत सुनाया कि आपने क्या कर दिया, ये हमारा बेटा था, मैंने उसको बोला था। तो शिव जी फिर सॉरी बोलते हैं और वो रिग्रेट करते हैं कि मैंने अपने बेटे का ही सर काट दिया। एंड उसके बाद जो माता पार्वती हैं उनका बहुत ज़्यादा वो वाला रूप आता है, एग्रेसिव रूप आता है। एंड वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे अपना बेटा गणेश वापस चाहिए, किसी भी तरह लेके आओ। तब फिर वो आई थिंक उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि बच्चे का सिर लाओ जो जिसमें जो मदर हैं उनकी पीठ हो बच्चे की तरफ। तो आई थिंक वो एलिफेंट था जिसकी मदर का फेस दूसरी तरफ, मतलब मदर की जो पेट थी वो बच्चे की तरफ थी और बच्चा ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा था। और वो सर काट के हाथी के हाथी के बच्चे का सर काट के लाए थे। एंड फिर जब वो लेके आते हैं तो पहले तो बहुत ज़्यादा बोला उन्होंने, पार्वती माता ने, कि नहीं नहीं मेरा गणेश ऐसा नहीं होगा, वो उसके फेस पे एक एनिमल का फेस नहीं लगा सकते। बट फिर उन्होंने कहा कोई और चारा नहीं है, हमें उसको वापस अलाइव करना है तो हमें यही करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने जैसे तैसे फेस जोड़ा और वापस से गणेश जी आ गए। एंड फिर बहुत सारे जितने भी देवता थे सबने और देवियां थी सबने मिलके वरदान दिया, बहुत सारी आशीर्वाद दिए गणेश जी को। एंड उनको बहुत सारी किसी से इंटेलिजेंस मिली, किसी से उनको अलग अलग मतलब बहुत सारी उनको सिद्धियां प्राप्त हुई। बेसिकली पार्वती माता वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद द फेस जो गणेश जी का बन गया था हाथी का। तो सब लोगों ने उनको इंकरेज करने के लिए और कोई उनको नीचा ना दिखाए और उनको अच्छा फील हो, सबने गणेश जी को है ना बहुत अच्छी क्वालिटीज़ दी थी। और सबसे बड़ी बात वो ये थी कि कभी भी कोई पूजा करनी हो तो सबसे पहले हम गणेश जी को पूछते हैं। उसके पीछे यही रीज़न है, ये वरदान उन्हें तभी मिला था जब उनको वापस से ज़िंदा किया गया। सो लेट मी शेयर अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी विद यू। तो हुआ क्या था इसमें, मतलब जो मैं आपको अभी स्टोरी बताने वाली हूँ दैट ऑल्सो शोज़ वो कितने बुद्धिमान थे, कितने क्लेवर थे गणेश जी। तो बेसिकली हुआ क्या था, कार्तिकेय जो उनके बड़े भाई थे वो और गणेश जी दोनों को उनके आई थिंक किसी और ने टास्क दिया था कि तुम दोनों में से जो पहले धरती का पूरा चक्कर काट के आएगा वो ज़्यादा विद्वान या महान कहलाएगा। जो कार्तिकेय थे वो अपने पीकॉक उनका वाहन था, उस पर बैठ के अपना पूरा धरती का चक्कर काट के काफ़ी सालों बाद आते हैं। और जो गणेश जी थे वो इतने क्लेवर थे, उन्होंने अपना मतलब जितने भी चक्कर काटने थे वो 2 मिनट में अपने शिव पार्वती जी के आसपास 3-4 चक्कर जो भी थे वो लगा लिए। और जब तक कार्तिकेय जी आए तब तक गणेश जी की शादी हो गई थी, आई थिंक बच्चे भी हो गए थे। तो उसमें उनको घोषित किया गया था गणेश जी को विनर, बिकॉज उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आपके माता पिता ही आपका वर्ल्ड है, लाइक
पूरा वर्ल्ड वहीं है आपका। अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आपने देखा होगा कि गणेश जी के 2 दांत हैं पर एक दांत आधा टूटा हुआ है। अब उसके पीछे भी 2 स्टोरीज हैं, एक तो मैंने सुनी है और एक मैंने शिव पुराण में देखी है। तो लेट मी शेयर बोथ ऑफ दी स्टोरीज, बट यू डिसाइड विच इज़ द करेक्ट वन। या फिर ठीक है, एटलीस्ट वी वॉन्ट टू टेक लेसन्स फ्रॉम देम, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट विच इज़ ट्रू, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट वॉट वी लर्न फ्रॉम इट। एक तो ये स्टोरी मानी जाती है कि जो वेद व्यास जी थी उन्होंने महाभारत लिखवानी थी गणेश जी से, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कुछ लिखने को है नहीं, तब उन्होंने अपना आधा गणेश जी ने अपने आप अपना आधा दांत तोड़ा और उससे लिखी थी। तो दिस इज स्टोरी व्हाट आई रेड समवेयर, बट मैंने जो शिव पुराण में देखा, आई विल टेल यू दैट स्टोरी विच आई नो, लाइक प्रॉपर मैंने देखा है उसमें। जो दूसरी स्टोरी इज़ बेसिकली जो गणेश जी थे वो कैलाश पर्वत पे थे और अगेन यहाँ पे शिव पार्वती जी अंदर थे। उन्होंने कहा था बाहर आए कोई तो हमें पूछ लेना या बिना जाने मत अंदर आने देना। तो उसमें आ गए थे अंदर परशुराम जी, जो कि राम जी का मतलब विष्णु जी का ही अवतार है। एंड परशुराम जी की अगर आपको स्टोरी नहीं पता तो पहले तो विष्णु पुराण जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एनी हाउ, तो परशुराम जी को बाय नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, चाहे वो एक पंडित थे, लाइक ब्राह्मण थे, बट ही वॉज वेरी एग्रेसिव बाय नेचर बिकॉज उनके कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। तो अब ऑफकोर्स उनको नहीं पता था परशुराम जी को कि ये गणेश जी हैं, और गणेश जी को नहीं पता था कि ये बहुत बड़े भक्त हैं, वो शिव जी से मिलने आए थे। और परशुराम बहुत एग्रेसिव थे, उनको था कि मुझे कोई रोक नहीं सकता ये वो, तो गणेश जी ने यहाँ पे भी रोक दिया। तो उनके आपस में बीच में बहस हुई और परशुराम जी के पास था आई थिंक शिव जी का ही दिया हुआ कोई वेपन था, और वो उन्होंने गणेश जी की तरफ फेंका। तो गणेश जी ने वो वेपन देख लिया और उन्होंने देख लिया कि ये तो शिव जी ने ही दिया है, मेरे पिताजी ने दिया है। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने कुछ बैकफायर मतलब सामने से वार नहीं रोका, ना ही वार किया गणेश जी ने, जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर और शिव जी वटेवर। तो उनका जो दांत था आधा ऐसे टूट गया फ्रॉम द वटेवर इक्विपमेंट जो परशुराम जी ने फेंका। तो दैट इज़ अनदर स्टोरी। उसके बाद तो चलो शिव पुराण में दिखाया कि फिर शिव जी बाहर आते हैं, फिर पार्वती माता बहुत गुस्सा हुई थी और शिव जी ने फिर भी परशुराम को माफ़ कर दिया। परशुराम ने भी सॉरी मांगी थी गणेश जी से और दोनों आपस में भाई भाई खेल रहे थे आफ्टरवर्ड्स नोइंग कि ये प्रिय भक्त है शिव जी का और शिव जी के बेटे हैं गणेश जी। तो उसमें शिव जी ने बताया था कि ये विधि का विधान था, ये तो होना ही था क्योंकि आगे जाके गणेश जी को ऐसे जाना जाएगा, एक दंत दयावंत मतलब हाफ टीथ वाला, कहते ये तो होना लिखा ही था। तो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी से हमें पता क्या चलता है कि हमें अपने एल्डर्स के लिए सैक्रिफाइस करना आना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए अगर हमें सैक्रिफाइस करना पड़े तो हमें करना चाहिए, ऑब्वियसली फॉर द राइट थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टोरी इज़ अबाउट मून। जो चंद्रमा था वो बहुत ज़्यादा एक तो ना अपनी उस पर गरूर करता था कि आई एम वेरी ब्यूटिफुल। चंद्रमा के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, शिव जी एंड चंद्रमा का रिलेशन, वो भी एक अलग स्टोरी है। एनी हाउ लेट मी टेल यू दिस स्टोरी। सो बेसिकली चंद्रमा हंस रहा था जब उसने गणेश जी का नया फेस देखा, विद अ सूंड एंड हाथी का जो फेस होता है। तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा सुंदर था, तो उसको तो वैसे ही अपना कुछ ज़्यादा ही हवा में था कॉम्प्लेक्शन उसको, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब चंद्रमा हमेशा अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा गरूर करता था। तो इस वजह से गणेश जी ने उसको कर्स दिया था कि जो भी गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा को देखेगा तो उसके ऊपर बहुत नेगेटिव झूठे एलिगेशंस लगेंगे, विच आई डोंट नो कितना परसेंट ये चीज़ सच है, आई डोंट नो। आई जस्ट रेड टुडे ऑनलाइन ऑनेस्टली व्हाइल आई वाज डूइंग रिसर्च। लेट मी नो इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट इट। इस स्टोरी से जो मून एंड गणेश जी वाली स्टोरी है, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट, बट व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम इट कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। स्पेशली आजकल की लोग स्पेशली सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा हेटरेट फैलाते हैं, स्पेशली लोगों को कलर के ऊपर, मोटापे के ऊपर। आई हैव बीन देयर, ओके। बहुत ज़्यादा
नेगेटिव और हेटफुल चीज़ें बोलते हैं जैसे वो बहुत हूर परे हैं. एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे, सो यू नो स्टॉप स्प्रेडिंग हेटरेड. एंड यू डोंट नो कि आपके नेगेटिव वर्ड से सामने वाले बंदे पे क्या इफेक्ट है. आई मीन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग नेगेटिव एंड मीन टू पीपल? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. So yeah, that is it for part 2. I hope you guys enjoyed it and wish you all a very happy Ganesh Chaturthi again. And I hope आप सब इस वीडियो से कुछ लेके जाएं. And let me know in the comment section below आप कैसे सेलिब्रेट करे हो गणेश चतुर्थी. And don't forget to check out my vlogs because इस बार भी गणेश चतुर्थी पे I will do something special. And I want you guys also to do something special and become more spiritually, you know, better day by day. Thank you so much for watching. Till then, Jai Shiv Shakti, Jai Shri Mahakal and Om Gan Gan Patay Namah.